ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पार्ट है इंस्टीट्यूशन, संस्था या संस्थान। एन इंस्टीट्यूशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेटअप फॉर एन एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल और प्रोफेशनल कॉज और प्रोफेशनल कॉज। एक संस्था एक संगठन का रूप है। कोई भी संस्था है, संस्थान है, वो संगठन का ही रूप है जिसकी प्रस्थापना एक शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा पेशेवर कार्य के लिए किया जाता है। पेशेवर कार्य के लिए किया जाता है। दुनिया में जितने बड़े बड़े मिशन हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशन है, तो उन लोगों ने जो है शिक्षा के लिए बड़े बड़े संस्थान बनाए, और धार्मिक संस्थान तो बनाए ही, साथ में सामाजिक और पेशेवर कार्य के लिए। पेशेवर कार्य जैसे डॉक्टर लोग हैं, अपना मेडिकल एसोसिएशन बना लेते हैं, इंजीनियर्स हैं, अपना इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट बना लेते हैं। ऐसे तमाम पेशेवर लोग हैं, अपना अपना इंस्टीट्यूट बनाते हैं। तो एक संस्था एक संगठन का रूप है जिसकी प्रस्थापना एक शैक्षिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा पेशेवर कार्य के लिए किया जाता है संस्थान के लिए। सेकंड पॉइंट इसमें है इंस्टीट्यूशन इज ए बिगर एंड डीपर कंसेप्ट। इंस्टीट्यूशन इज ए बिगर एंड डीपर कंसेप्ट। एक संस्था की अवधारणा, एक संस्था या संस्थान की अवधारणा ज़्यादा बड़ी एवं गहरी होती है, ज़्यादा बड़ी एवं गहरी होती है, बिगर एंड डीपर होती है। यानी जो संगठन होता है उसकी अवधारणा से ज़्यादा बड़ी और गहरी होती है संस्थान की जो अवधारणा है। तो एक संस्था की अवधारणा ज़्यादा बड़ी एवं गहरी होती है। इंस्टीट्यूशन इज ए बिगर एंड डीपर कंसेप्ट। तो ये फ़र्क है संगठन और संस्थान में। इंस्टीट्यूशन रेफर्स टू बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल एंटिटी, whereas organization strictly refers to a physical quantity, संस्था का तात्पर्य भावात्मक एवं भौतिक सत्ता दोनों से है। एब्स्ट्रैक्ट माने भावात्मक और फिजिकल माने भौतिक। तो संस्था का तात्पर्य भावात्मक एवं भौतिक सत्ता दोनों से है। सत्ता माने पावर या अस्तित्व। तो संस्था का तात्पर्य भावात्मक एवं भौतिक सत्ता दोनों से है, जबकि संगठन का तात्पर्य बहुत साफ तौर पर एक भौतिक सत्ता से है। बहुत साफ तौर पर एक भौतिक सत्ता से है। यानी संगठन जो है फिजिकल एंटिटी है, संगठन भौतिक सत्ता है। लेकिन जब यही संगठन प्रगति करके आगे बढ़ता है और संस्थान का रूप जब लेता है, संगठन ही है जो आगे चल कर के बड़ा होता है, और जब उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार देशव्यापी होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब वो जो है संस्थान का रूप लेता है। तो उसमें भावात्मक और भौतिक सत्ता दोनों होती है संस्थान में, लेकिन संगठन में केवल भौतिक सत्ता होती है। ये फ़र्क हम लोगों को करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन इज ए ब्रॉड टर्म। एक जो संस्था है बृहत शब्द है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बृहत शब्द है, बड़ा शब्द है। इंस्टीट्यूशन संस्था एक बृहत शब्द है, संस्थान एक बृहत शब्द है। संगठन जो है उसके मुकाबले नैरो टर्म है, मतलब संकीर्ण है, छोटा है उसमें। तो संस्थान और संगठन में ये फ़र्क होता है। इंस्टीट्यूशन इज गवर्न्ड बाय कस्टम्स एंड वैल्यूज। संस्था रीति रिवाजों एवं मूल्यों के द्वारा शासित होता है। संस्था रीति रिवाजों एवं मूल्यों के द्वारा शासित होता है। ये जो संस्थान बनाए जाते हैं, यहीं से कल्चर जो है विकसित होता है। लोगों का, किसी भी समाज का
कल्चर जो है संस्थान से विकसित होता है। अगर संस्थान नहीं होगा, किसी समाज के पास में संस्था नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो उसका कल्चर नहीं विकसित होगा, बल्कि दूसरों का कल्चर उसके समाज में आ जाएगा। जैसे हम भारत देश के अंदर देखते हैं कि बौद्ध संस्थान थे, बड़े बड़े थे, उनके ऊपर जो है शैतान लोग आए, मध्य एशिया से आए, ईरान से आए, तुर्किस्तान से, सीरिया से आए, अपना देव धर्म लेकर के आए। जबकि भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म था, ये प्राकृतिक धर्म और मानव धर्म था, यानी मानव और प्रकृति को ये मानता था। लेकिन वो लोग देव धर्म लेकर के आए, और देव धर्म में भी ढेर सारे देव देवी यानी बहुदेववादी हैं, ये शैतान बहुदेवी हैं, आए भारत देश के अंदर और बौद्ध संस्थानों में घुस गए, बौद्ध संघ के अंदर घुस गए, और धीरे धीरे करके बौद्ध संघ को दो हिस्से में तोड़ दिए, हीनयान महायान में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद जो है दोनों को लड़ा दिए। लड़ाने से क्या हुआ, धीरे धीरे हीनयान की हजारों वर्षों तक लड़ाई चली, गृह युद्ध चला, तो हीनयान का जो वो था संस्थान थे, उस पर इन लोगों ने, शैतानों ने कब्जा कर लिया महायान की सहायता से। बाद में जो है महायान को भी जो है तुर्कों से लड़ा दिया। तो तुर्क जो है बहुत मार खा रहे थे मध्य एशिया में मंगोलों से, मंगोल बौद्ध थे, तो वो खार खाए बैठे थे बौद्धों से, तो वो महायान बौद्धों पर टूट पड़े भारत देश के अंदर। और इस तरह से शैतान और तुर्क, खैर दोनों ही तुर्किस्तान से आए हैं, शैतान भी वहीं से आए हैं, तो तुर्क भी वहीं से तुर्किस्तान से आए हैं, तो दोनों जो है ननिहाल का रिश्ता जोड़ करके महायान बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया। इस तरह से हीनयान महायान दोनों के संस्थानों पर जो है शैतानों ने भारत देश के अंदर कब्जा कर लिया, और अपने ऊंच नीच का जो कल्चर है, ऊंच नीच का कल्चर भारत के अंदर प्रचार करना शुरू कर दिया। आज भारत के अंदर चाहे जितने धर्म हो, चाहे जो धर्म हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, कोई हो, सबके अंदर ऊंच नीच है, सबके अंदर ऊंच नीच है। ये कारण उसका यही है कि जो बड़े बड़े संस्थान थे बौद्धों के, उस पर जो है शैतानों ने कब्जा कर लिया, और उन संस्थानों के माध्यम से ये अपना ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, ऊंच नीच का जो कल्चर है, भारत देश के अंदर ये प्रस्थापित की हुई है। अब अगर मूल्यवासी बहुजन कहता है व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, अरे व्यवस्था परिवर्तन कैसे करोगे? पहली बात तो संगठन बनाना सीखो, संगठन तो बना नहीं पा रहे हो। संगठन बनाते हो टूट फूट जाते हो, वहाँ तानाशाही से संगठन बनाते हो तो संगठन तो बनता नहीं है। अरे संगठन के बनाइए, संगठन जब बहुत बड़ा रूप लेगा देशव्यापी, तब वो संस्थान बनाएगा, तब जाकर के इन शैतानों से लड़ पाओगे, शैतानों के कल्चर से लड़ पाओगे। भारत का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित जो कल्चर है, उसको प्रस्थापित कर पाओगे। तो यही कहा गया है कि संस्था रीति रिवाजों एवं मूल्यों के द्वारा शासित होता है, यानी संस्थान से जो है कल्चर का प्रचार प्रसार होता है। तो मूल्यवासी बहुजन को अगर कल्चर का प्रचार करना है, समता का कल्चर, तो उसे संगठन बनाना आना चाहिए, और संगठन देशव्यापी बनना चाहिए, और देशव्यापी के बाद फिर उसको संस्थान में परिवर्तित करना चाहिए, यानी बड़े बड़े संस्थान बनाना पड़ेगा, तभी इन शैतानों से मुकाबला बहुजन कर सकता है। भारत देश के अंदर मूल्यवासी बहुजन कर सकता है, तो नहीं कर सकता। इतिहास तो यही बता रहा है, नहीं कर सकता।